गुड मॉर्निंग नम्रा। गुड मॉर्निंग। आज किसी का इंटरव्यू तो नहीं है? आज किसी का इंटरव्यू है क्या? कौन सा? चौबे कौन सा है? कितने बजे से है? अच्छा। ये डायग्राम आप लोग तब लोग ड्रॉ कर लीजिए तब तक। लास्ट टर्न पे हम लोग ने ट्रैफिक शैफिक डिस्कस किया था, उसमें दो एल्गोरिथम, लीकी बकेट और टोकन बकेट, उसी को डिस्क्राइब करेंगे। सिलेबस इसमें बहुत ज्यादा है, इस यूनिट में सिलेबस बहुत ज्यादा है। काजल वर्मा ठीक हो? डायग्राम बना लो फटाक से। इस डायग्राम को बना लीजिए। आई ऑलरेडी ड्रॉ द डायग्राम इन एडवांस सो दैट अवर टाइम इज not so much consumed during the drawing of this particular diagram. हाँ है। इस, मैं अभी इसका जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और इसका नोट्स सेंड कर दूंगा। हो सकता है आपके साइड नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सूरज चौबे। अगर मोबाइल फोन का नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो वो लो होगा जरूर। हाँ, कोई कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा। तो इसका जो है वो पिक्चर और वीडियो सेंड कर दूंगा, उसमें सही दिखेगा। मे बी सब नेटवर्क इशू हो।
अभी देखिए थोड़ा सा मैंने ऊपर उठाया है, सूरज। हाँ देखिए जरा, थोड़ा मैंने ऊपर उठा दिया। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। और नोट्स जब भी आपको ऐसा लगे तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको नोट्स क्लियरली दूंगा और साथ ही साथ इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। So today I am going to discuss about the leaky bucket algorithm in the context of traffic shaping, which is already told you in last lecture. So this is the technique by which we can manage our traffic mainly on server side. These algorithm is directly focused to manage the traffic basically on the server side. क्लाइंट साइड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, बिकॉज देयर आर अनदर टेक्निक्स और द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन कंट्रोल अवर ट्रैफिक, बट द सर्वर साइड दीज आर टू इंपॉर्टेंट मेथड्स, दैट इज लीकी बकेट एंड नेक्स्ट एल्गोरिथम विल बी योर टोकन बकेट एल्गोरिथम. So first of all, understand the concept of leaky bucket. Here you can see that, okay Anusha, go. Here you can see that this is the tap is following with the drop of water. This is drop of water and it directly fall down to the bucket which is already leaky bucket, means there is a small hole from which the water drops down regularly. So the pressure of water, the flow rate of water from the tap is too much, but the water leak from the bucket is regulated with a time interval which is already fixed through the size of their hole in bucket. Same paradigm, same concept is applied to the our network system, where there is a host computer. In host computer, they send the packet through the networks. The packets you can see that here, ये जो आपके rectangular box है, these are known as packets and their flows are unregulated. The flow of packet are unregulated. वो regulated नहीं है. These are unregulated flow. Then the packet sent to the or drop down into the mechanism or the interface which contains a leaky bucket. This is the interface. From the diagram you can see, this is the interface which kept the leaky bucket. Here is the leak, and leaky bucket holds the all packets. The host sent the packet, it is kept or collected into the mechanism or the interface through leaky bucket. यहाँ पे सारे पैकेट्स आपके सारे के सारे यहाँ कलेक्ट हो जा रहे हैं, एंड with the property of leakage, with the property of hole into the bucket, the packet is finally released through a regulated mode. जितने पैकेट्स आ जा रहे हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रेवल करके आ रहे हैं, लेकिन उनको कलेक्ट करके एक जगह रख लिया गया है और बाद में धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग जैसी भी नीड ऑफ द ट्रैफिक और द कंडीशन ऑफ द ट्रैफिक फॉर फर्दर ट्रेवलिंग पाथ और द जर्नी, वो पैकेट सारे रिलीज किए जा रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ लीक और द होल इनटू द बकेट. तो दिस पैटर्न you can regulate the flow of packets into the network so that it overcomes to the traffic during any traveling problem. किसी भी तरह की ट्रेवलिंग प्रॉब्लम होगी तो इससे आप डायरेक्टली बच पाएंगे और साथ ही साथ कंजेशन को अवॉइड कर पाएंगे. एंड दिस इज द ओनली सर्वर साइड जो मेथड्स है, ये सर्वर साइड के लिए बेसिकली इंप्लीमेंट हो रहा है, क्लाइंट साइड के लिए नहीं हो रहा है. तो जब सर्वर की बात हो रही है, यह सारा जो है रिस्ट्रिक्शन सर्वर की ओर लगा हुआ है कि होस्ट ने भेजा
और होस्ट के थ्रू अब सर्वर पे इंफॉर्मेशन जा रही है, तो पहले ही सर्वर ने इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया कि पैकेट्स जब उसके पास आए तो वो प्रॉपर फॉर्म में और प्रॉपर रेगुलेशन के थ्रू ही आए। इनका रेट ऑफ अराइविंग डिक्रीज कर दिया गया, कम कर दिया गया। सो दिस आइडिया इज बेसिकली वर्क फॉर द ट्रैफिक वेयर नंबर ऑफ होस्ट या मोर देन जो रिक्वायर्ड होस्ट है वो अपनी इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट सेंड्स टू द सर्वर। ओके, नेक्स्ट कम टू द टोकन बकेट एल्गोरिथम। इसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो पूछ ले कि लीकी बकेट का मतलब क्या हुआ। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको लीकी बकेट का एग्जांपल बताया था कि वो मैकेनिज्म, वो एक इंटरफेस जिसके थ्रू जहां पे अनरेगुलेटेड फ्लो है, पैकेट्स चले आ रहे हैं। जैसे हमने कॉन्सेप्ट बताया कि पानी का नल आपने खोल दिया है और बकेट में चाहे वो समरसेबिल का नल हो, चाहे आपका कोई कंट्रोलिंग वाला नल हो, वो कैपेसिटी ऑफ द बकेट उससे ज्यादा फ्लो में आपका पानी नीचे आ रहा है बकेट में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लीक या होल आपने जो फर्दर रिलीज है उसको कंट्रोल कर दिया है, उसको रेगुलेटेड मोड में कर दिया है। तो जहां बचा हुआ प्रोसेस है, जो पाथ आपका है, वो अगर कंजेस्टेड है तो आपने ऑलरेडी उसको कंट्रोल कर दिया है, फ्लो को जो है कंट्रोल कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। तो वो पाथ धीरे धीरे अपने आप जो कंजेस्टेड पाथ है वो भी रेगुलर मोड में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द चैनल। और ये सारा प्रोसेस ज्यादातर होता है होस्ट टू सर्वर। सर्वर से ऑलरेडी जब भी आपको इंफॉर्मेशन होस्ट की तरफ भेजी जाती है वो ऑलरेडी रेगुलेटेड मोड में ही होती है। सर्वर कभी भी जो है आप कह सकते हैं जो ओवरफ्लो की कंडीशन में कभी ना कोई इंफॉर्मेशन सेंड करता है और ना ही चैनल की कैपेसिटी से ज्यादा या बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ चैनल पैकेट्स को रिलीज करता है, इंफॉर्मेशन को रिलीज करता है। दीज बेसिकली प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द होस्ट सेंड देयर इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। बट देयर इज आल्सो ड्रॉबैक। ड्रॉबैक इज दैट, फर्स्ट ड्रॉबैक जो आपको दिख रहा होगा, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टोकन बकेट एंड द लीकी बकेट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन ड्रॉबैक है लीकी बकेट का, कि हमने आपको बताया कि जो भी है ये बकेट में पानी आ रहा है, लेकिन अगर फ्लो जो है आपका बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड मोड में है, यानी कैपेसिटी बहुत ज्यादा जो है कम है कंपेरिजन टू द फ्लो ऑफ पैकेट्स और द वाटर, तो क्या होगा, वो पानी आपका बाहर गिर जाएगा या पैकेट्स आपके सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। वो पैकेट बकेट से बाहर चले जाएंगे क्योंकि आपने क्या किया है, उसका कंट्रोल ऑलरेडी जहां पे आपका रिलीज है वो कंट्रोल और कम कर दिया है। वहां पे रिलीज जो है रिड्यूस, जो आपका जो होल है उसको रिड्यूस कर दिया है। रिलीजिंग ऑफ पैकेट इज सो मच रिड्यूस्ड फॉर्म, काफी कम कर दिया है। लेकिन जो पैकेट्स आ रहे हैं बकेट्स में वो अभी भी उसी रेट में है, तो वो बहुत सारे पैकेट्स बकेट से बाहर चले जाएंगे। जिस तरह से पानी फैलने लगता है और वो पानी किसी काम का नहीं होता है, वो कहीं भी वेस्टेज में चला जाएगा, नाली में चला जाएगा, सीवेज में चला जाएगा, वो वेस्टेज ऑफ वाटर। तो सेम जो पैकेट्स हैं वो भी आपके वेस्ट हो जाते हैं। टोकन बकेट जो ये वेस्टेज पैकेट हैं, इनको ही काउंटर करने के लिए, इनको ही टैकल करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया है, या ये जो ड्रॉबैक है लीकी बकेट का, इसी को कंप्लीट करने के लिए, इसी को आप अवॉइड करने के लिए ये टोकन बकेट को यूज करते हैं। बट कॉन्सेप्ट सेम वही है बकेट वाला, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो हम आपको दूसरा डायग्राम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो इसी को आगे फर्दर हम इनहेंस कर रहे हैं। टोकन बकेट एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों में से एक एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रैफिक शेपिंग। और बेसिकली मैंने आपको पहले भी 3-4 बार अभी बताया कि ये सर्वर साइड के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसमें भी एक होस्ट कंप्यूटर आपका यहां पे लगा हुआ है, एंड होस्ट कंप्यूटर सेंड्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और द फ्रेम, जो आप यहां देख पा रहे हैं, एंड इट इज goes to the interface which contains a leaky bucket.
दिस टाइम दिस बकेट कंटेन्स द टोकन्स। जो इस बकेट में है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टोकन सिस्टम भी इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे पैकेट के साथ साथ यहाँ पे टोकन रखे गए। सो और टोकन क्या हो रहा है, एवरी डेल्टा टी टाइम, एक टाइम इंटरवल टाइमर लगा हुआ है। यहाँ टाइमर की भी फैसिलिटी है। तो एवरी डेल्टा टी टाइम जो है, हर डेल्टा टी टाइम के बाद एक टोकन आपका ऐड कर दिया जाता है बकेट में। सो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, 1 टोकन इज एडेड टू द बकेट एट डेल्टा टी। सिद्धांत रोज तुम्हारा डिले होता है। नाउ इसी डायग्राम में जैसे मैंने बताया, ये आपने जो लीकी बकेट है या जो बकेट है, इसमें टोकन्स हैं। होल अभी भी वही है, मतलब लीकी बकेट के ही कॉन्सेप्ट को इनहेंस कर दिया गया है और थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं मॉडिफाई कर दिया गया है। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हमने ऑलरेडी बताया कि जो फ्लो ऑफ पैकेट और द वाटर इज टू मच, सो दैट most of the packets is also discarded, even you make proper arrangement to control the flow of data from passes through the bucket। इसके बाद भी बहुत सारे पैकेट्स या पानी अगर आपकी बात कर रहे हैं तो वो आपका वेस्ट हो जा रहा है, पैकेट डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, पानी आपका वेस्ट हो जा रहा है। तो बाय द यूज ऑफ टोकन बकेट, अभी मैं आप कॉन्सेप्ट को इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं कि ये किस तरह से आपको अवॉइड कर देता है। ये डायग्राम सभी को दिख रहा है? डायग्राम देखिए, सूरज डायग्राम देख पा रहे हैं? क्लियर है? देखिए, तो हमने आपको जो पहला वाला डायग्राम बताया था लीकी बकेट वाला, ये डायग्राम लोग डिस्कस किया है। इसका मेन ड्रॉबैक जो है मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पानी आपका आ रहा है, या अगर आप अपने नेटवर्क सिस्टम की बात करें तो जो होस्ट कंप्यूटर है वो पैकेट सेंड कर रहा है वो अनरेगुलेटेड फ्लो में, यानी उसका जो है फ्लो बहुत ज्यादा है, रेगुलेशन नहीं है उसको। जितना बस ये प्रॉब्लम तब आती है कि आप सभी को एक चैनल एलोकेट कर दिया जाता है फॉर लिमिटेड टाइम, सेशन साथ साथ अलॉट कर दिया जाता है। तो ज्यादातर होस्ट इज ट्राइंग टू सेंड द पैकेट फ्रॉम दियर एंड मोर एंड मोर, जितना उनको लगता है जितनी कैपेसिटी हो उससे ज्यादा की कैपेसिटी तक, बल्कि वो सोचते हैं उससे ज्यादा की कैपेसिटी तक के पैकेट सेंड कर दें विद इन द अलॉटेड टाइम। तो सेम यहीं पे ये इन्होंने पूरा नल खोल दिया है, लेकिन जो बकेट की जो कैपेसिटी है लीकेज की वो कम है, रिड्यूस्ड है, क्योंकि वो तो आपने क्या किया, उसका तो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए उसको जो होल है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में किया गया है। तो मोस्ट ऑफ द पैकेट्स और द वाटर्स डिस्कार्टेड। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ टोकन सिस्टम इज इस्टेब्लिश हियर। इस बकेट में क्या हो रहा है कि जो पैकेट्स तो आ ही रहे हैं, मतलब पानी तो आ ही रहा है या पैकेट्स तो आ ही रहे हैं, आप देख पा रहे हैं पैकेट्स आ रहे हैं, लेकिन एवरी डेल्टा टी टाइम के बाद ये टाइमर लगा हुआ है, एक टोकन जनरेट हो रहा है। जो पैकेट आ रहे हैं वो टोकन लेकर के फर्दर मूव हो रहे हैं बाई दिस डायग्राम। ये फर्स्ट वन इज ए डायग्राम, ये सारे पैकेट्स आ रहे हैं और बकेट में गिर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी टोकन है। ये जो मैंने आपको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जो सर्किल टाइप के बनाए हैं, ब्लैक ब्लैक डॉटेड जो है, दीज आर टोकन्स। तो जैसे जैसे पैकेट्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे देखिए इस समय 4 टोकन बनाए हैं, यानी एट ए टाइम 4 पैकेट्स ही यहां से रिलीज हो पाएंगे।
और अगर हमने यहाँ पे 3 बनाया तो 3 पैकेट ही रिलीज हो पाएंगे। तो जो पैकेट टोकन होल्ड करेगा, जिनके जो पैकेट टोकन पा लेगा, वही पैकेट इस पर्टिकुलर लीक से या होल से निकल पाएगा। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, इसको रेगुलेट कर दिया। तो वहां पे और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि हर जो इंटरवल ऑफ टाइम है उस पे आप टोकन जनरेट कर रहे हैं, टाइमर जो है लगा हुआ है। तो जैसे जैसे पैकेट्स आ रहे हैं उन सबको टोकन मिलता जरूर जा रहा है, इनडेफिनिट वेट नहीं हो पा रहा, वेट करना पड़ रहा है, लेकिन देयर इज नो इनडेफिनिट वेट और द कंडीशन ऑफ डेडलॉक राइजेस। तो और दूसरी बात ये हो रही है कि जितने पैकेट्स आ रहे हैं इन सबको डिस्कार्ड नहीं करना है, कैपेसिटी के हिसाब से ही टोकन जनरेट हो जाएंगे। हमने बताया ना, एवरी डेल्टा टी टाइम इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द अराइवल ऑफ पैकेट। ये जो डेल्टा टी मैंने बताया ये डायनेमिक है और डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, किसी भी पैकेट को डिस्कार्ड नहीं करना है। ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्वर टेक अकाउंट ऑफ दिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइडेड द सिचुएशन डिस्कार्डिंग ऑफ एनी पैकेट। ये सर्वर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए टोकन सिस्टम यहाँ पे बना दिया गया है। तो ऐसा ना हो कि हमने कह दिया कि बकेट आपकी फुल हो चुकी है लेकिन होल आपका रिस्ट्रिक्टेड है, कंट्रास्ट विद द लीकी बकेट एल्गोरिथम प्रीवियसली डिस्कस्ड। तो उसकी वजह से पैकेट्स आपके बाहर चले जा रहे हैं या पानी आपका फैल जा रहा है, डिस्कार्ड हो जा रहा है, पैकेट आपके बर्बाद हो गए हैं। और उसके बाद बर्बाद होने का मतलब क्या होगा, रीसेंड करना पड़ेगा पैकेट। तो अवॉइड दिस रीसेंडिंग प्रोसेस, टोकन जो है एक टाइमर लगाओ, उस टाइमर के बाद एवरी डेल्टा टी टाइम के बाद टोकन जनरेट हो जा रहा है। हर पैकेट टोकन जो अचीव कर रहा है वो स्मूथली रेगुलेट होकर के इस पर्टिकुलर होल से बाहर आ जा रहा है और सर्वर साइड पे या जो भी नेटवर्क के थ्रू चला जा रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकता है। किसी को कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हैं तुरंत। ये एल्गोरिथम सभी को समझ में आई? काजल वर्मा, फिर अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। टोकन बकेट एल्गोरिथम क्या कह रही है काजल? टोकन बकेट एल्गोरिथम क्या कॉन्सेप्ट है इसका? और इसमें देखिए आप सुनती नहीं, समझ नहीं रही हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। और डोंट हेजिटेट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से पूछिए, या आप बता नहीं पा रही हैं, दो में से एक बात है। हमजा, हमजा, टोकन बकेट एल्गोरिथम को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, सिर्फ डायग्राम देख करके। पढ़ रहे हैं, पहले ये बताइए कि कहीं और दिमाग लगा हुआ है, सिर्फ क्लास ज्वाइन की है। समझा? अरे आपने मेरी आवाज सुनी ना, व्यूत आवाज तो पूरी आ रही है। बताइए, अब दिख रहा है पूरी तरह से? हाँ, आपने आवाज मेरी सुनी है पूरी? टोकन बकेट एल्गोरिथम, बताइए क्या होता है। यही बताया मैंने। सुन रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं?
टेस्ट की। दोनों ना करिए ना, नुकसान हो जाएगा ना, इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ऐसा ना करिए, समझ रहे हैं, ये ना करिए। आयुष, आयुष सुना है कि नहीं सुना है? बता दीजिए टोकन बकेट एल्गोरिथम। दोनों इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। हम्म। हम्म। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। पहली बात तो ये जो बता रहे हैं, क्लाइंट से सर्वर की ओर इंफॉर्मेशन आती है, सर्वर से क्लाइंट की ओर नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, चैनल लोकेशन प्रॉब्लम बता रहा था, कि जैसे ही किसी भी स्टेशन को चैनल एलोकेट किया जाता है या उसको टोकन एक मिलता है कि अब आपका टर्न है, नाउ यू कैन सेंड योर इंफॉर्मेशन और द पैकेट टू द अनदर स्टेशन और द सर्वर, तो वो क्या करता है, अपनी जो फुल कैपेसिटी है, जो एक्सपेक्टेड टाइम है और जो बैंडविड्थ कैपेसिटी, उससे ज्यादा पैकेट सेंड कर देता है। इस एग्जाम्पल को मैंने जो नल खोल करके एग्जाम्पल बताया वो यही बताया। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए एक लीकी बकेट को यहाँ पे रख दिया गया है। तो क्या कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पैकेट्स उस बकेट में आ रहे हैं, नीचे हमने एक उसमें होल कर दिया है, वहां पे हम उसको कंट्रोल करके उसका जो है, जो फ्लो है, उसको रिड्यूस फॉर्म में फर्दर उस होल के थ्रू पास करते चले जाते हैं। बट द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लीकी बकेट एल्गोरिथम इज दैट due to the reduced capacity of the hole, most of the packet discarded because the coming rate of packets into the bucket is too much and the outgoing packet from the bucket is too slow. To overcome this problem of leaky bucket algorithm, bucket सेम है, उसकी जो है कंस्ट्रक्शन भी सेम है, बट नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इवॉल्व कर दिया गया है ऑफ टोकन। तो वट एवर पैकेट इज कमिंग टू द बकेट, they are wait for some little amount of time to capture the token as well as the packet capture the token, they can out from the bucket with the from the hole। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ पैकेट्स आ रहे हैं किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करना है, उन सबको टोकन दे दे करके उनको फाइनली अपनी बकेट से बाहर कर देना है एंड गोइंग टू द सर्वर साइड with proper information। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम। बाकी होल उसमें रहेगा ही, लीकी बकेट एल्गोरिथम को ही टोकन से ऐड कर दिया गया। ठीक है, आप बहुत जगह मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट हॉल बना दिए जाते हैं, एक जगह से भीड़ जाती है और उसके बाद बहुत बड़े से हॉल में बैठा दिया जाता है और फिर वहां से लाइन बाय लाइन या जो भी उन्होंने टोकन सिस्टम बना के रखा है, वहां पे जितने भी डिवोटी हैं उनको फर्दर टेम्पल की ओर सेंड कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस वही है। तो वो चाहे आप कहते हैं पर्ची सिस्टम है या कोई टोकन सिस्टम है या कोई भी मेथड्स के थ्रू आप उनको जो उनका जो फ्लो है उसको रिड्यूस करके सर्वर साइड, सर्वर हमारा पर टेम्पल हो गया। तो होस्ट प्लेस तो आप जानते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। बात समझ में आई डिंपल? डिंपल सोनी, you can also calculate the speed of maximum speed of the packet arriving to the token bucket algorithm, that is with the help of the formula C is plus rho S equal to ms, where m is equal to
मैक्सिमम आउटपुट रेट, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ज्वाइन करके चले गए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये गलत है। नेक्स्ट टाइम से इस तरह की प्रिविलेजेस आपसे ले ली जाएगी। आइदर आप क्लास करें, नहीं तो तुरंत एक्सक्यूज लेकर के क्विट कर दीजिए। S इक्वल टू टाइम टेकन बाय द पैकेट, रो that is your token arrival rate, because I already told you that every delta t time a token is added into the bucket, so there is a little amount of time to wait to capture the token for a packet. So this is the row token arrival rate, and C is equal to capacity of token bucket in byte, क्योंकि हमने बताया हम ढेर सारे टोकन इस टोकन बकेट जो है बकेट में नहीं रख सकते हैं, वो एवरी डेल्टा टी टाइम के बाद ही टोकन जनरेट होंगे। ये नहीं कि हमने भर के रख दिए ऑलरेडी और जो नंबर ऑफ पैकेट्स कम है, वहां पे एक कैपेसिटी है, क्योंकि मैंने बताया बकेट में आने वाले पैकेट्स की कैपेसिटी क्या यार जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो टोकन जनरेशन की कैपेसिटी वो टाइमर के थ्रू रिस्ट्रिक्टेड है, तो थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है वेटिंग टाइम रहेगा उसके बाद, लेकिन कोई भी पैकेट डिस्कार्ड नहीं होगा, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड आफ्टर कैप्चरिंग द टोकन पैकेट कैन मूव आउट फ्रॉम द बकेट। ठीक है, नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीकी बकेट वर्सेस टोकन बकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। तो पहला एग्जाम्पल जो आप कह सकते हैं या डिफरेंस है, हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया। सो जो लीकी बकेट है आपका, जो लीकी बकेट एल्गोरिथम है, लीकी बकेट एल्गोरिथम डज नॉट अलाउ या डज नॉट, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कैप्चर करती है, किसी भी को ट्रीट करती है, डज नॉट अलाउ आइडियल होस्ट टू सेव अ परमिशन टू सेंड लार्ज बर्स्ट लेटर। मतलब कैपेसिटी से जो है जैसे ज्यादा हमने कर दिया या उसको आप कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो बंद ही कर देगी, वो प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस नहीं रहता है, तो प्रोसेस वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। बट टोकन बकेट एल्गोरिथम जो टोकन बकेट एल्गोरिथम है ये अलाउ saving up to the maximum size of bucket, that is your n। दूसरा, टोकन बकेट एल्गोरिथम थ्रोज अवे टोकन। ठीक है, tokens every delta t time, so packet does not discards, no packet discards, in contrast of leaky bucket algorithm। while in leaky bucket algorithm packet discards when bucket is fills up। So there are two basic differences।
पहला बात तो ये कि टोकन बकेट किसी को भी जो उसकी एक्चुअल लिमिट है उससे ज्यादा के पैकेट्स को इंटरटेन ही नहीं करती है, सेव करने की कहीं कोई परमिशन नहीं देती है। बट टोकन बकेट एल्गोरिथम अलाउज द सेविंग अप टू मैक्सिमम साइज अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। ऑल्सो मैंने आपको पहले ही बताया टोकन बकेट एल्गोरिथम थ्रोज अवे टोकन एवरी डेल्टा टी टाइम, सो पैकेट डज नॉट डिस्कार्ड्स in comparison with the leaky bucket algorithm where packet discards after the bucket fills up. These are the two basic difference। और ये वाला पहले ही मैंने आपको डिफरेंस बताया भी था, जिससे कि थ्रू जो है टोकन बकेट का कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैफिक शेपिंग एंड द कंजेशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल्स है। Now come to the another important topic, that is internetworking। इंटरनेटवर्किंग, जल्दी से 2 मिनट में सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए, तब तक अपनी कॉन्सेप्ट बताते हैं बीच में फटाफट। अटेंडेंस लिख दीजिए फटाफट। पल्लवी, इंटरनेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बाई इंटरनेट? एग्जैक्टली। तो इंटरनेटवर्क मतलब इंटरकनेक्शन। So as Pallavi told, network to network connection is known as internet। सेम डेफिनेशन जो पल्लवी ने बताई है मैं लिख रहा हूं, नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन इज नोन एज इंटर नेटवर्क या इंटर कनेक्शन। सो टू डू द network to network connection or the interconnection, there are some important device. By the help of these device, this particular process is carried out. So whenever you are going to connect the devices, yeah, you can say that connecting devices, these are categorized into two form. First one is your networking device and second is your internetworking device। नेटवर्किंग डिवाइस, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, दोनों में अंतर है। नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज्ड विद इन द नेटवर्क एंड इंटरनेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू इंटरकनेक्ट द नेटवर्क टू नेटवर्क। ये नेटवर्क से नेटवर्क के बीच में जब आप कनेक्ट करते हैं, इनको इंटरनेटवर्क कहते हैं या इंटरनेट भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी डिवाइसेस यूज होते हैं उनको हम नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। सो देयर आर टू नेटवर्किंग डिवाइस। बहुत ध्यान से नाम सुनिएगा, पूछे जाते हैं। रिपीटर्स एंड ब्रिजेस। फर्स्ट वन इज रिपीटर, सेकेंड इज ब्रिजेस। एंड इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, जो पहला आपका होता है वो होता है रूटर्स एंड सेकेंड इज गेटवे। कोई मुझे रिपीटर का नाम बताया, किसी ने रिपीटर को सुना हुआ है? रिपीटर कोई बताएगा? प्रखर वाजपेयी, रिपीटर का नाम सुना है? हब, हब
और रिपीटर लगभग सेम टाइप की इनकी वर्किंग होती है एंड दीज आर यूज्ड इन द नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस। आपको तो हमने आपको डायग्राम में भी बताया था, जैसे बस से कर दिया या स्टार टोपोलॉजी बनाई थी, उसमें सेंट्रल जो है डिवाइस होता था, हब के थ्रू आपके जो नेटवर्क जो फर्दर मशीन्स हैं वो नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट प्रोसेस में यूज होते थे। सो रिपीटर्स एक्ट ओनली द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल एंड देयरफॉर एक्टिव ऑन द फिजिकल लेयर। देखिए पहली बात तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर लीजिए। जो रिपीटर्स होता है वो सिर्फ फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है अगर आप इसको मेजर करेंगे इन द स्केल ऑफ ओएसआई लेयर्स, ये ओएसआई लेयर्स में बनाता हूं, दीज आर फिजिकल, मैं नाम दे रहा हूं, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। पी डी एन टी एस पी आर, प्रेजेंटेशन को पी आर कर दिया, एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो लेयर्स हैं, जो रिपीटर्स होता है, ये इसकी कैपेसिटी सिर्फ फिजिकल लेयर तक के लिए होती है, क्योंकि फिजिकल लेयर बेसिकली डील्स विद द एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मशीन टू मशीन एंड डायरेक्टली वर्क्स टू द सिग्नलिंग एंड द कम्युनिकेशन मोड एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट कम टू द ब्रिज। ब्रिज एज यू नेम जैसे सजेस्ट भी है, this is used to utilize addressing protocols and also control the flow of signal into the LAN। ठीक है, तो ब्रिज की जो कैपेसिटी होती है वो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर तक रहती है। जो ब्रिज की कैपेसिटी है वो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की होती है। मतलब आप कह सकते हैं ब्रिज जो है, अगर हम कह रहे हैं डेटा लिंक लेयर, तो इसका मतलब जैसे आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था कि अगर आप कोई भी डेटा या टेबल कह रहे हैं ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करती है, तो इट इज ऑब्वियस दैट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज आल्सो होल्ड्स, या पहले होल्ड कर रही है तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक पहुंची है। तो इसी तरह जब ब्रिज की बात कर रहे हैं तो ब्रिज बेसिकली डील्स विद द डेटा लिंक लेयर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, सो इट इज आल्सो वर्क ऑन द फिजिकल लेयर। इनकी कैपेसिटी यहां तक होती है। नाउ कम टू द रूटर्स। रूटर्स की कैपेसिटी नेटवर्क लेयर तक होती है। बेसिकली ये जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो नेटवर्क लेयर से ही शुरू होता है, क्योंकि नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन को ही हम लोग कहते हैं इंटर नेटवर्क या इंटरनेट या इंटरकनेक्शन। तो इसके लिए रूटर्स को यूज करते हैं, और रूटर्स की जो कैपेसिटी होती है वो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड अप टू द नेटवर्क लेयर तक होती है। एंड नेक्स्ट कम टू द गेटवे। ये पूरी चारों लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर तक इसकी कैपेसिटी होती है, एंड इट कवर्स टू ऑल 7 लेयर्स। डायग्राम में भी मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि जो गेटवेज होता है इट वर्क्स कवर्स all duties, functionalities and also provide its services to the all 7 layers। सातों लेयर तक इसकी कैपेसिटी होती है। समझ रहे हैं? जो गेटवे होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब सारे लेयर्स को साथ में लेकर के, और इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब की जब भी आप बात करते हैं या ग्लोबल नेट की बात करते हैं तो वो गेटवे के थ्रू ही परफॉर्म होता है। आपने अगर कभी भी अपने सिस्टम को जब भी कहीं आपने कनेक्शन लिया हो या कभी भी कनेक्शन किया हो तो आपने देखा होगा वहां पे गेटवे डाला जाता है। कुछ तो कहीं तो डिफॉल्ट ले लेता है, नहीं तो गेटवे एस्टैब्लिश होता है। गेटवे वही होता है जो कि एक्चुअल कनेक्शन प्रोवाइडर या आईएसपी प्रोवाइड करता है। सो द कैपेसिटी ऑफ द गेटवे इज टिल द एप्लीकेशन लेयर। जब एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं तो ये जो है सारी जितनी भी लेयर्स हैं इन सबकी सर्विसेज और फंक्शनलिटीज को सपोर्ट करता है, एंड आल्सो प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू ऑल लेयर्स। So these are known as inter-networking process, and these instrument or the devices are known as inter-networking devices. Understand?
कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ज्यादातर ये पूछा जाता है। या तो पूछ लेंगे कि जो रूटर्स की है कैपेसिटी ओएसआई मॉडल के किस लेयर तक रहती है, किस लेयर तक को सपोर्ट करता है। तो आप ये नहीं कहेंगे किसी नेटवर्क लेयर को सपोर्ट करता है, नेटवर्क लेयर को सपोर्ट कर रहा है मतलब तीनों लेयर को सपोर्ट कर रहा है, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। अगर ब्रिज की बात करें तो वो डेटा लिंक लेयर को डायरेक्टली सपोर्ट करता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, मींस इट आल्सो सपोर्ट टू द फिजिकल लेयर एज वेल एज डेटा लिंक लेयर। Now come to the another important topic, that is your TCP/IP। तो जब भी आप इंटर नेटवर्किंग की बात करेंगे, इंटरनेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। देयर मस्ट अ प्रोटोकॉल बाय विच द कनेक्शन will be carried out and the performance of connection is optimized through the protocol. So these are TCP/IP protocol. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol और इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल और इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल, इस नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। और जो TCP/IP है ये मेनली यूज होता है व्हेनेवर यू आर डूइंग द इंटर नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन। TCP/IP इज आल्सो वर्क्स एज ए मॉडल। ये इन्हीं की सिर्फ प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, ये मॉडल की तरह भी काम करता है। As you studied about the OSI model, OSI मॉडल से बहुत पुराना मॉडल TCP/IP है। TCP/IP is much older than OSI model, TCP/IP मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे TCP/IP मॉडल का। सो TCP/IP मॉडल इज ओल्ड मॉडल than your OSI model and there are 5 layers. The functionalities of OSI models, all 7 layers consist in the TCP/IP model। लेकिन यहां पे जो layers होती हैं these are 5 layers। 5 layer कैसी होती है? First one is your physical layer, second is your data link layer, third one is your network layer, fourth is your transport layer। फ्रॉम हेयर आपने देखा यहां तक कि चारों लेयर्स आपकी OSI मॉडल से बिल्कुल मैच कर रही हैं। लेकिन फिफ्थ लेयर इज योर एप्लीकेशन लेयर। तो जब हम एप्लीकेशन फिफ्थ लेयर की बात करते हैं तो एक्चुअली application layer comprises the facilities or the services of all upper layers known as application layer, presentation layer and session layer। तो जो हमने ARPANET बनाया था, जो अमेरिकन एजेंसी का था, वो ARPANET जो था सबसे पहले उसने OSI जो TCP/IP मॉडल को ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, TCP/IP मॉडल में जो लोअर लेवल ऑफ लेयर्स होती हैं दैट इज योर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क्स एज अ इंटरफेस और द जो है मीडियम मैकेनिज्म टू सपोर्ट द अपर लेयर। दीज आर द session layer, presentation layer, application layer। तो in the TCP/IP model, the upper 3 layers, session layer, presentation layer and application layer wrapped into a single layer known as application layer। कंपैरिजन के लिए भी आता है क्वेश्चन कि TCP/IP मॉडल में आप और OSI मॉडल में डिफरेंशिएट करिए तो वर्किंग सेम है, लेयर की वर्किंग वहां पे भी यही थी, यहां पे भी यही है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेटली वही थी। लेकिन क्या हुआ था, जो अपर 3 लेयर से इनको रैप कर दिया था इन अ सिंगल यूनिट नोन एज एप्लीकेशन लेयर।
बस बेसिक डिफरेंस तीनों में यही है। ठीक है, दोनों मॉडल की बात करें और अभी एक इंटर नेटवर्किंग मॉडल की भी बात कर लेंगे। टीसीपी आईपी हम लोग कहते हैं, लेकिन टीसीपी अलग है, आईपी अलग है। एक्चुअल में ये 3 मॉडल हो गए, लेकिन बेसिकली जब हम बात करते हैं या जो आप ओरिजिन की बात करते हैं, तो ओरिजिन में सबसे पहले टीसीपी आईपी जो है आपका डेवलप किया गया था। उसके बाद फर्दर जब देखा गया कि ये जो है एक सिंगल यूनिट में रैप करने से इसकी सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, तो इनको अलग अलग कर दिया गया और फर्दर डिफाइन कर दिया गया, रेक्टिफाई कर दिया। तो वो ओएसआई मॉडल में किया गया था, लेकिन पहले ये सारी लेयर का नाम वही था जो कि अब ओएसआई मॉडल में है, जो नाउ अभी भी यूज होता है। तो अगर आप दोनों मॉडल या हमने तीसरा बताया इंटर नेटवर्किंग मॉडल, तीनों की बात करें तो कॉमन है, तीनों में लेयर सेम है। नाउ कम टू द अवर ओरिजिनल टॉपिक जो टीसीपी आईपी है। इसमें सबसे पहले हम लोग टीसीपी को पढ़ेंगे। टीसीपी क्या होता है? सो एज नेम्स, टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रोवाइड्स फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज एप्लीकेशन। मीन्स जो टीसीपी है एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या सपोर्ट आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मैंने आपको बताया था एंड टू एंड डिलीवरी, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर तीनों ही करते हैं। तीनों में एड्रेसिंग भी होती है, तीनों का काम भी यही होता है, लेकिन जो स्कोप है वो अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम्पल बताया था, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ नेटवर्क लेयर एंड द एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल टू एंटायर मैसेज while the network layer is responsible for the packets and the data link layer is responsible for individual frame. So these are the basic difference between the end-to-end delivery of data link layer, network layer and the transport layer. So TCP/IP is the basic protocol used by the transport layer. TCP is a reliable stream transport point-to-point protocol. Whenever we discuss the term stream, stream की जहां पे बात होती है इसका मतलब होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। सो टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात जब भी कहीं होगी तो कनेक्शन लेस की भी बात होगी। तो टीसीपी आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज बेस्ड ऑन कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है। एंड नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शन लेस, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड इनकम्प्लीट है विदाउट डिस्कशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज। तो कनेक्शन लेस के लिए एक अदर प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज नोन एज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। वो भी हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो जब भी टीसीपी की बात की जाएगी वो इंट्रोड्यूस हो ना, उसका नाम यहाँ पे हो ना हो, वो इनकम्प्लीट है विदाउट द डिस्कशन ऑफ यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल विदाउट डिस्कशन ऑफ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल टीसीपी इज इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले हम टीसीपी को डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे आपके यूडीपी को। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट पोर्ट टू पोर्ट प्रोटोकॉल, मींस कनेक्शन ओरिएंटेड। जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रोसीजर आपके मेनली आपके जो वर्क होते हैं। पहला कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, सेकेंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एंड थर्ड connection termination. So these all the process is done with the help of TCP, and there are some other protocol also help in this process. ये ध्यान रखना है। Now come to the frame format of TCP/I. Frame format of TCP. Without frame format, it is incomplete. फ्रेम फॉर्मेट का मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं, बहुत आसान सा डायग्राम है।
सोर्स पोर्ट एड्रेस ये 16 बिट का है। एक्चुअल में टीसीपी आईपी 30 बिट को जो है सपोर्ट करता है, 30 बिट डेटा को सपोर्ट करता है। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इट इज आल्सो 16 बिट। सेकेंड इसका जो फेज होता है ये सीक्वेंस नंबर को फॉलो करता है, दिस इज 32 बिट। थर्ड जो इसका बाइफर्केशन है ये एक्नॉलेजमेंट नंबर को सपोर्ट करता है, दिस इज आल्सो 32 बिट्स। फोर्थ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पहले तो 16 बिट है, वो रिजर्व है विंडो साइज के लिए। जो बाइफर्केशन होता है वो 16 to 16 का होगा या पूरा 32 का होता है। और जो ये बचा हुआ 16 है इसमें आपकी हेडर लेंथ होती है HLEN, दैट इज 4 बिट्स। फिर रिजर्व बिट है, दिस इज 6 बिट्स। और उसके बाद URG अर्जेंट, फिर आपका एक्नॉलेजमेंट ACK, ये कंट्रोल एक्चुअली फील्ड कहलाती है। पुश, रीसेट, रीसेट के बाद होता है सिंक्रोनाइजेशन SYN और फाइनलाइजेशन FIN, ये कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए होती है। तो ये जो होता है 16 बिट का, ये 4 बिट का हेडर लेंथ, रिजर्व बिट 6 बिट्स का होता है और 6 स्मॉल स्मॉल बिट्स 1 by 1 बिट्स ईच, ये these bits are known as control bits। नेक्स्ट फर्दर बाइफर्केशन होता है इसका, ये चेकसम होता है 16 बिट का और अर्जेंट पॉइंटर एक होता है इसमें 16 बिट का। याद रखना है, ये क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। एंड लास्ट में आपका आता है ऑप्शंस एंड पैडिंग, इसमें डेटा और फ्यूचर इसको सब जुड़ा होता है। ये विजिबल है सभी को? इज दिस डायग्राम इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ब्लर है कि एकदम क्लियर है? पढ़ने में आ रहा है? ये मैंने लिखा है सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट का, क्या ये आप पढ़ पा रहे हैं? डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस 16 बिट का, सीक्वेंस नंबर 32 बिट, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट। एक्चुअली टीसीपी आईपी की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो एक पूरा आपको फ्रेम दिया गया है, फ्रेम फॉर्मेट इसीलिए इसको बोलते हैं, ये 32 बिट कैपेसिटी का है। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन 16 बिट्स में बाइफरकेट है। सीक्वेंस नंबर पूरा 32 बिट का है, एक्नॉलेजमेंट नंबर दीज आर 32 बिट्स। नेक्स्ट, ये 16 बिट फर्दर डिवाइड है, इसमें 16 बिट विंडो साइज के लिए है और ये जो 16 बिट्स है ये कंट्रोल फील्ड है, जिसमें कि हेडर लेंथ 4 बिट्स का, रिजर्व बिट्स 6 बिट्स का और URG अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइजेशन एंड फाइनलाइजेशन ईच 6 बिट्स जो है ये एक एक बिट्स के 6 बिट्स होते हैं। ठीक है, इन सबकी एक्चुअल कैपेसिटी होती है वो ईच 1 बिट्स की होती है और ये पूरा 6 बिट्स का होता है। नेक्स्ट फर्दर जो है फ्रेम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। चेकसम 16 बिट्स फॉर द एरर कंट्रोल एंड अर्जेंट पॉइंटर इज 16 बिट्स। फॉर द अर्जेंट जो है आप इसकी वैल्यू 1 है और इसका पॉइंटर 16 बिट का होता है। एंड लास्ट में ऑप्शंस एंड पैडिंग है, ये भी 32 बिट मैंने लिखा नहीं है लेकिन पूरा मैंने ऑलरेडी बताया, 32 बिट कैपेसिटी ऑफ ईच फ्रेम विच इज कैप्चर्ड बाय द ऑप्शंस एंड द पैडिंग। अभी किसकी क्लास है नेक्स्ट? ओके ओके, अटेंडेंस हमने लिख दी है यहाँ पे।